जिंदगी का वो सफर जो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट बल्कि एक सितारे से दूसरे सितारे तक जारी रहता है और जिंदगी सारी गैलेक्सी बल्कि कायनात में फैल सकती है। सोलर सिस्टम आज से 4.6 बिलियन साल पहले पैदा हुआ। सोलर सिस्टम की पैदाइश की वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। ज़मीन समेत तमाम ही प्लैनेट इसी वक्त पैदा हुए। ज़मीन की पैदाइश की वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। सोलर सिस्टम और ज़मीन की पैदाइश की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में डाल दिए गए हैं। किसी भी स्टेलर नेबुला की पैदाइश इसमें मौजूद गैस के सिमटने या ग्रेविटेशनल कोलैप्स से शुरू होती है। सबसे पहले गैस सिमट कर पत्थर बनाना शुरू करती है। ये पत्थर एक दूसरे से मिलकर बड़े पत्थर बनाने लगते हैं। बाद में यही पत्थर एक दूसरे से मिलकर सियारे बनाते हैं। ये छोटे छोटे सियारे मिलकर बड़े सियारे बनाते हैं। इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम में भी प्लैनेट बने थे। हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर और मार्स के दरमियान का हिस्सा एस्टेरॉयड बेल्ट कहलाता है। ये एस्टेरॉयड्स जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से कोई सियारा नहीं बना पाए। इन जैसे एस्टेरॉयड्स ही से हमारी ज़मीन और बाकी के पथरीले सियारे बने हुए हैं। इसी वजह से एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद तमाम ही पत्थर दरअसल यंग सोलर सिस्टम के फॉसिल्स हैं। इनमें से कुछ ज़मीन पर भी गिरे, जिन्हें स्टडी करने के बाद यही मालूम हुआ कि इनमें अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमीनो एसिड्स से बनने वाली प्रोटीन की देन है। मगर सोलर सिस्टम में सिर्फ एस्टेरॉयड बेल्ट ही यंग सोलर सिस्टम के फॉसिल्स का घर नहीं। नेपच्यून के ऑर्बिट से परे बहुत से ऐसे पत्थर या एस्टेरॉयड पाए जाते हैं जो सियारे नहीं बना पाए। सोलर सिस्टम के इस हिस्से में जुपिटर की ग्रेविटी के बजाय इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला प्लैनेट्स ना बनने की वजह है। जिंदगी ज़मीन पर हर जगह पाई जाती है। गर्म से गर्म आतिशफशां के दहाने से लेकर नॉर्थ पोल की जमा देने वाली सर्दी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंतहाई मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं, इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ है कि ये काफ़ी लंबे अरसे तक स्पेस में भी जिंदा रह सकते हैं। इनमें से जो मर गए थे, जब उन्हें दोबारा ज़मीन पर लाया गया तो वो एक बार फिर से जिंदा हो गए। कुछ अर्सा पहले साइंसदान इस बात से हैरान हो गए कि आर्कटिक बर्फ में जमे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 24,000 साल बाद बर्फ से निकाले जाने पर दोबारा जिंदा हो गए। जमीन की पैदाइश के 1 अरब साल बाद जमीन पर जिंदगी का एविडेंस मिलता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे। सोलर सिस्टम के शुरू होने के एक लंबे अरसे तक ज़मीन पर एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि सोलर सिस्टम के इनर पार्ट में भी बहुत से एस्टेरॉयड बाकी थे, जिन्हें इस वक्त तक प्लैनेट्स ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खुद पर नहीं गिराया था। मगर जैसे जैसे सोलर सिस्टम की उम्र बढ़ती गई, ये बचे हुए एस्टेरॉयड आहिस्ता आहिस्ता सितारों से टकराकर इनका हिस्सा बन गए और इनर सोलर सिस्टम क्लियर हो गया। ज़मीन पर जिंदगी बहुत बार एक्सटिंक्शन के दहाने पर खड़ी नजर आई। आखिरी बार जब मास एक्सटिंक्शन हुई, इस वक्त एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गल्फ ऑफ मैक्सिको में आ गिरा। साइंसदानों के मुताबिक
इस एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से तकरीबन 900 अरब हिरोशिमा एटम बॉम्ब्स जितनी एनर्जी पैदा हुई। इस वजह से जमीन पर 90% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, मगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेहत पर इसकी वजह से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ऐसा ख्याल किया जाता है कि जमीन पर मल्टी सेलुलर लाइफ के इवॉल्व होने से पहले डायनासोर किलर जैसे इंसिडेंट बहुत कॉमन थे। जब भी ऐसा कोई इम्पैक्ट होता, इसकी वजह से जमीन से बहुत से पत्थर स्पेस में पहुंच जाते। इसकी मिसाल बिल्कुल पानी में पत्थर मारने जैसी है। जब आप पानी में पत्थर मारते हैं तो पानी उछलकर ऊपर उठता है। ऐसा ही कुछ जमीन पर होने वाले बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स के दौरान भी होता था। इसकी मिसाल जमीन पर पाए जाने वाले मार्शियन मीटेराइट्स हैं। तकरीबन 72,000 मीटेराइट्स पर रिसर्च की जा चुकी है, जिनमें से सितंबर 2020 तक 277 मीटेराइट ऐसे हैं जो मार्स से आए हैं। ये पत्थर मार्स पर होने वाले किसी मीटेराइट इम्पैक्ट की वजह से स्पेस में पहुंच गए। यहाँ से ये सूरज के गिर्द घूमने लगे और आखिरकार एक लंबे वक्त के बाद जमीन की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिर गए। बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट में जमीन या मार्स के क्रस्ट के बड़े बड़े पत्थर भी स्पेस में पहुंच जाते हैं। एक्सट्रीमोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 मीटर डायमीटर के पत्थर के अंदर सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से सेफ रह सकते हैं, बल्कि यह मुकम्मल तौर पर पॉसिबल है कि ऐसे पत्थरों के अंदर ये अपनी जिंदगी और एवोल्यूशन भी जारी रख सकते हैं। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक जमीन पर होने वाले एस्टेरॉयड इम्पैक्ट्स ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन में की रोल प्ले किया है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यंग सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड्स बहुत ज्यादा थे और इनके जमीन से टकराने की रेशो आज के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा थी। इस वजह से बार बार ऐसे पत्थर स्पेस में चले जाते थे जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते थे, और स्पेस में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सिलेक्शन हो रही थी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेस में जिंदा रह पाते थे वो इन्हीं पत्थरों में जो इनको लेकर स्पेस में पहुंच गए थे दोबारा जमीन पर ही गिर जाते थे और इनमें महफूज जिंदगी दोबारा से जमीन पर शुरू हो जाती थी। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में स्पेस में ही जिंदा रहने की एबिलिटी इसी तरह पैदा हुई। मगर एक सियारे के क्रस्ट के बने हुए मीटेराइट ही दूसरे सियारे तक नहीं पहुंच जाते, बल्कि एक सियारे से स्पेस में पहुंचने के बाद ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी जा सकते हैं। इस तरह जमीन पर इवॉल्व होने वाली जिंदगी जमीन से निकलकर दूसरे सियारों ही नहीं बल्कि दूसरे स्टेलर सिस्टम्स तक भी जा सकती है। जमीन से निकला हुआ पत्थर जिसमें जमीन पर पाए जाने वाले एक्सट्रीमोफाइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, स्पेस में भी जिंदा रह सकते हैं। अरबों साल इस पत्थर के अंदर ही रहने के बाद प्रॉक्सिमा सेंटारी के गिर्द किसी जमीन जैसे रॉकी प्लैनेट पर भी गिर सकते हैं, जिससे जमीन पर पैदा होने वाली जिंदगी अरबों साल एक स्पेस रॉक में जिंदा रहने के बाद आखिरकार प्रॉक्सिमा सेंटारी के किसी हैबिटेबल प्लैनेट पर एवोल्यूशन का अगला सफर तय कर सकती है। सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द घूमने के दौरान कम से कम 3 गैस क्लाउड से गुजरता है। इस वक्त हमारे ओट क्लाउड के बहुत से एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम से निकलकर इन गैस क्लाउड्स का हिस्सा बन जाते हैं और इसी तरह कुछ पत्थर इन गैस क्लाउड से निकलकर हमारे सोलर सिस्टम के ओट क्लाउड में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह जब दूसरे सितारे इन गैस क्लाउड से गुजरते हैं तो वो सूरज के छोड़े हुए एस्टेरॉयड अपने साथ ले जाते हैं और सूरज भी इसी तरह दूसरे सितारों के छोड़े हुए पत्थर अपने साथ ले लेता है। इस तरह एक सितारे के किसी प्लैनेट पर इवॉल्व होने वाली जिंदगी स्पेस में एक लंबा सफर तय करने के बाद
एक दूसरे सितारे के सियारे पर पहुंचकर अपनी एवोल्यूशन कंटिन्यू कर सकते। ये पॉसिबल है कि ज़मीन पर भी जिंदगी इसी तरह आई हो। 2017 में अमूवा हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा। ये इंटरस्टेलर स्पेस से आया था और ऐन मुमकिन है कि अमूवा भी हमारे सोलर सिस्टम जैसे ही इसी सिस्टम में पैदा हुआ हो और इसमें भी ज़मीन जैसे सियारे के पैदा किए गए एक्सट्रीमोफाइल ऑर्गेनिज्म मौजूद हो सकते हैं। आज से 4 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकरा जाएगी। इस तरह के टकराव में बहुत कम सितारे एक दूसरे से टकराते हैं, मगर इस टकराव की वजह से दोनों गैलेक्सीज के गैस क्लाउड्स में तब्दीली पैदा होती है और बहुत से नए सोलर सिस्टम्स पैदा होते हैं। इस वजह से एक गैलेक्सी में पैदा होने वाली जिंदगी दूसरी गैलेक्सी तक भी अपना सफर जारी रखती है। जिंदगी इतनी नाजुक नहीं जितना हम समझते हैं। जिंदगी के सबसे सख्त जान मेंबर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ना सिर्फ स्पेस में जिंदा रह सकते हैं बल्कि जिंदगी को एक सियारे से दूसरे सियारे, बल्कि एक स्टेलर सिस्टम से दूसरे स्टेलर सिस्टम और एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचा देते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।